एनसीईआरटी बुक क्लास 6 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर भोजन। ये पहला पाठ है और इसके पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भोजन के बारे में। भोजन के मुख्य तत्व जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें जो पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल, ये सब जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन से भोजन पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अभावजन्य रोग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस चैप्टर में सब हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन ए, बी, सी जो डी होता है हम उसका स्रोत क्या होते हैं, कौन से भोजन मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर भोजन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले क्या है, भोजन यानी फूड्स। देखिए भोजन के बारे में आप समझ रहे होंगे कि जितने भी जीव हैं या किसी प्रकार का जीव है उसे भोजन चाहिए यदि वह जीव है। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए हमें भोजन जो है अति आवश्यक है, तो हमें भोजन करना पड़ेगा यदि वह जीव है तो। ठीक है, तो भोजन जो करते हैं, कोई जो जीव है मांस का प्रयोग करते हैं, मांस खाते हैं, कोई जीव अन्न खाते हैं, ठीक है, या पौधे खाते हैं, ठीक है, या कुछ जीव ऐसे हैं जो दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु, जैसा कि दिख रहा होगा, ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि शाकाहारी किसे कहते हैं, जो केवल पौधे या पौधे से जो उत्पाद होते हैं, जैसे हम लोग धान हो गया तो धान का जो अन्न होते हैं, धान का जो बीज होते हैं वो उत्पाद हो गया, ठीक है ना। गेहूँ हो गया, गेहूँ से जो उत्पाद होते हैं वो हो गया, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे या पौधे से उत्पाद, ठीक है, जो भी अन्न प्राप्त होंगे जो उसको प्रयोग करते हैं वो खाते हैं, उसको हम शाकाहारी बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया हो शाकाहारी किसे कहते हैं, कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद, माने पौधे से जो उत्पादन होता है अन्न के रूप में जो खाते हैं, पौधे या उसके उत्पाद जो भोजन के रूप में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर उदाहरण देना होगा कि शाकाहारी कोई जीव का नाम बताइए, तो शुद्ध शाकाहारी अगर लिखना होगा कि शुद्ध शाकाहारी कौन सा जीव है, तो यहाँ पर आपको हिरन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो शुद्ध शाकाहारी क्या है, हिरन है। केवल हिरन पौधे खाते हैं या उससे उत्पादित अन्न खाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कि मांसाहारी किसे कहते हैं, ये मांसाहारी किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो वह जंतु जो दूसरे जीव को मांस के रूप में खाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, मांसाहारी। यानी मांसाहारी का मतलब हुआ कि जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो मांस केवल खाते हैं उसको मांसाहारी बोलेंगे हम। ठीक है ना, जो मांस खाते हैं वह क्या होता है, पौधे नहीं खाते हैं। जैसे हम कहेंगे शुद्ध मांसाहारी कौन सा जीव है, तो आप लिख सकते हैं शेर, बाघ। ठीक है ना, ये केवल मांस ही खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखिए कि सर्वाहारी किसे कहते हैं। सर्वाहारी जैसा कि आपको दिख रहा होगा शब्द सर्वाहारी,
सर्वा का मतलब सब कुछ, ठीक ना, सभी, मतलब वो शाक भी खाते हैं, ठीक है, मतलब वो पौधे खाते हैं और पौधे से उत्पाद जो भी होते हैं अन्न के रूप में उसको भी खाते हैं, और क्या है, मांस भी खाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाहारी, जो दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों चीज खाते हैं, अन्न भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। तो वैसे जंतु, ठीक है। तो सर्वाहारी के बारे में पढ़ लिए। तो हम लोग क्या, आपने क्या पढ़ा, हम लोग पढ़े शाकाहारी के बारे में, कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे या उसके उत्पाद को भोजन के रूप में जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो दोनों का खाते हैं, ठीक है, उसको हम सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में क्या कह सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता मांस भी खाता है और वो अन्न भी खाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कुत्ता को भी सर्वाहारी में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कि इस भोजन से हमें क्या क्या मिलते हैं, यानी पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले भोजन के मुख्य पोषक जो तत्व होते हैं उसमें हम लोग जो खाते हैं, ठीक ना, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या दिख रहा हो, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा में क्या है, प्रोटीन, ठीक है, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये हमारे जो भोजन होते हैं इसमें मुख्यतः यही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो परीक्षण है आप कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक ना, कैसे हमें मालूम चलेगा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको आपको देखना होगा। जैसे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी हम खाद्य पदार्थ को लेंगे और उसको काटेंगे तो रंग उससे नीला हो जाएगा और कुछ देर बाद उसका क्या हो जाएगा, वह काला रंग का हो जाता है। तो हम समझेंगे कि उसमें क्या है, मंड है, यानी स्टार्च है। तो क्या दर्शाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे सभी को, प्रोटीन को, वसा को, विटामिन को और खनिज लवण को, ठीक है ना। तो आपको इसमें जानना है तो बारी बारी से हम देखेंगे सभी को। यहाँ पर देखेंगे कि भाई रुक्षांश क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश है, रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। यानी आपसे पूछेगा कि रुक्षांश जो है किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि गेहूँ, देखिए गेहूँ, ठीक है ना, दाल, आलू, फल और सब्जियां और जौ में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये वाला जो आपको याद करके रखना है, इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश यानी रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जी। तो आपको पूछेगा कि रुक्षांश यानी रेशे वाले भोजन का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियाँ, जौ आदि, ठीक है ना। अच्छा, जल का क्या काम रहता है, तो जल क्या करते हैं कि जल हमारे शरीर से भोजन को पचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ये जल का काम है। तो जल हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जल हम लोग किस रूप में लेते हैं, देखिए जल जो को हम क्या है, जल को हम दूध के रूप में लेते हैं, जल के रूप में लेते हैं, चाय के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर जल को पूरा करना है तो आप खा सकते हैं नारियल, तरबूज, खीरा, ठीक है ना। इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जल की मात्रा इस प्रकार से हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि खाद्य पदार्थ है, मंड है, प्रोटीन, वसा, ठीक ना। किसमें, आलू में। आलू में क्या बन जाता है, मंड। अभी बताए थे कि कच्चा आलू का अगर हम काटेंगे तो क्या क्या उसमें दिखेगा कि पीला भाग दिखेगा और हल्का हल्का क्या कुछ देर बाद क्या होगा, काला हो जाएगा। तो उसमें मतलब समझेंगे कि वह क्या है, कि वह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें है, मतलब उसमें मंड है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें टिक लगाया हुआ है। इसी प्रकार से आप दाल को देखेंगे, दाल क्या है, दाल में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का कार्य आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। मूंगफली में भी क्या है, वसा है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा होती है। मूंगफली यानी क्या है, उसमें तेल की मात्रा होती है, यानी
क्या है, उसमें वसा पाया जाता है। तो वसा का मतलब समझना है कि जिसमें मक्खन हो गया, ठीक है ना, तेल की मात्रा हो, घी का मात्रा हो, जो तेल वाले होते हैं चीज़, और ठीक ना, और घी वाले क्या होते हैं, वसा पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो मूंगफली में भी तेल होता है, इसलिए वसा इसमें होगा। सूखा नारियल में भी आपको तेल की मात्रा है, इसलिए क्या है, इसमें वसा है। इस प्रकार से आप सेव को देखिए, सेव का टुकड़ा क्या होगा, अगर सेव को काटिएगा तो काटने के थोड़ा देर बाद क्या होगा, रंग उसका काला हो जाता है, मतलब उसमें क्या है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी मंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक ना, इसमें टिक लगा सकते हैं। और इसमें किस चीज़ में आपको प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे जिस कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में, ठीक है ना, चावल में, ईख में, ठीक है, इसमें सब में पाया जाता है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन जैसा कि दिख रहा होगा दलहन चीज़ में पाया जाता है, ठीक ना, प्रोटीन। और प्रोटीन का क्या कार्य है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन का क्या कार्य होते हैं। तो प्रोटीन वाले जो होते हैं जैसा कि दिख रहा होगा, जैसे दूध हो गया, मछली हो गया, और तेल वाले जितने चीज़ हैं, अरे तेल वाले चीज़ नहीं, ये दाल वाले चीज़, दलहन चीज़ जिसमें प्रोटीन रहता है, प्रोटीन पाया जाता है दलहन वाले चीज़ में, ठीक है ना। और प्रोटीन देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, दूध दिख रहा है, मछली दिख रहा है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। वसा जैसा कि हम बताएं, जिसमें तेल, ठीक ना, तेल, मक्खन, क्रीम, ये सब जो जिसमें निकलता है, पाया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ज़्यादा करके उसमें वसा पाया जाता है। तो तेलहन चीज़ हो गए, ठीक ना, जो तेल वाले चीज़ में क्या होता है, वसा पाए जाते हैं। जैसे तेल देखिए किसमें पाया जाता है, मछली में भी तेल पाया जाता है, इसलिए मछली में भी वसा पाई जाती है। दूध हो गया, क्योंकि दूध से मक्खन, दूध से घी, ठीक ना, प्राप्त होता है हमें, तो घी वाला चीज़ में भी हमें क्या होता है, वसा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रीम में भी, सूरजमुखी के तेल में भी आपको वसा पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वसा वाले ये सब स्रोत हैं। देखिए ये सब है कार्बोहाइड्रेट, देखिए दिया हुआ है, ठीक ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा में देखिए जूम कर देते हैं, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ठीक ना, ये सब क्या है, वसा का मतलब को याद रखना है, जिसमें तेल या घी का मात्रा पाया जाता है, उसमें क्या है, वसा की मात्रा पाया जाता है। तेल देखिए, तेल जो है आपको मछली में भी होता है, मछली का तेल भी होता है, इसमें वसा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक ना, सरसों का तेल है, ठीक है। तो तेल और घी वाले जो जिसमें मात्रा पाए जाते हैं उसमें वसा होता है। तो वसा आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन हो गए, प्रोटीन का मतलब बताए, दलहन चीज़ को याद रखना है, दलहन चीज़ में आपको प्रोटीन पाया जाता है, मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। तो पोषक तत्वों का नाम दिया हुआ इधर देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट का पोजीशन दिखा ना, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है, चावल हो गया, ठीक ना, चावल, मक्का, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ऊर्जा देने वाले, इसका कार्य क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जैसा कि देखिए किसी को अगर काम करना है, ज़्यादा मजबूती से काम करना है, तो उसे भोजन के रूप में क्या लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट वाले जो होते हैं भोजन उसको लेना चाहिए, जैसे चावल हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन का कार्य क्या है कि शरीर वर्धक भोजन या टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक, यानी प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को वृद्धि करती है, ठीक है ना, यानी वृद्धि में सहायक है प्रोटीन, ठीक है ना। तो प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताए हैं, प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, याद रखना है, जैसे होता है दलहन चीज़ें में, दाल हो गए, ठीक है ना, दूध हो गए, मछली हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इस सब में क्या होता है, इस भोजन में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन का क्या कार्य होता है, शरीर को वृद्धि करना, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में कार्य सहायक होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंडिकेट करते हैं, देखिए ये प्रोटीन है, दलहन चीज में पाए जाते हैं। प्रोटीन किस में पाए जाते हैं,
दूध में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपको दलहन चीज़ याद करके रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब प्रोटीन का काम क्या कार्य है, शरीर को वृद्धि करना, ठीक है। टूटे फूटे, देखिए टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना, प्रोटीन का कार्य है। अब देखिए विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण को क्या काम है, विटामिन का क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो हमारा जो है शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं विटामिन एवं खनिज लवण, तो शरीर को जो है स्वस्थ रखने में, ठीक है, सहायता करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, स्वस्थ रखने में सहायक हैं, ठीक है, रोग से लड़ने में सहायता करती है। कौन, विटामिन एवं खनिज लवण, यानी हमारे शरीर के लिए भी विटामिन जरूरी है और खनिज लवण भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ रखने के लिए क्या है, हमको विटामिन एवं खनिज लवण चाहिए और रोग से लड़ने के लिए हमें सहायक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रुक्षांश, तो आपको पढ़ाए थे, बताए थे पीछे में कि रुक्षांश यानी रेशा किसमें पाए जाते हैं, रुक्षांश और रेशा किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो रुक्षांश वाले जो भोजन होते हैं कौन सा है, तो आपको याद करके रखना है, जिसमें रुक्षांश पाया जाता है, क्या पाए जाते हैं, गेहूँ, यानी रुक्षांश वाला भोजन क्या होता है, गेहूँ, गेहूँ में रुक्षांश पाए जाते हैं, गेहूँ, दाल हो गया, आलू, फल, सब्जियाँ, ठीक ना, और इत्यादि, ठीक ना, और सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जी, जौ जो होते हैं इसमें रुक्षांश पाए जाते हैं। और रुक्षांश का क्या कार्य है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कार्य को भी कि रुक्षांश का क्या कार्य है, रुक्षांश किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक ना, गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जी जो है आपको याद करके रखना है, ठीक है। इस सब भोजन में रुक्षांश पाए जाते हैं और इसका कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता है। उसी प्रकार से जल का क्या कार्य है, ठीक है, तो पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करती है, ये जल का कार्य है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन के प्रकार, कार्य एवं अभाव जन्य रोग व्याधियाँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि देखिए विटामिन है, ये देखिए विटामिन है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ें कि विटामिन के बारे में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े विटामिन के बारे में, कि विटामिन एवं खनिज लवण का क्या कार्य होते हैं, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। विटामिन का काम है रोग से लड़ने में सहायता देते हैं, ठीक है, तो हम बताए थे। अब देखिए कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होते हैं, तो देखिए आपको याद रखना है एकदम, ठीक है, कि देखिए विटामिन जो ए हैं, यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, देखिए विटामिन जो ए होते हैं, विटामिन जो ए है, क्या हो रहा है, ये देखिए विटामिन ए का क्या कार्य है कि त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि विटामिन ए का कार्य क्या है कि त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। यदि विटामिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, विटामिन ए की कमी हो जाए यदि मेरे शरीर में, ठीक है ना, तो कौन सा जो अंग होते हैं, ठीक है, वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको याद रखना कि विटामिन ए यदि कमी हो जाए तो आपको दृष्टिहीनता या छिनता, रतौंधी जिसको बोलते हैं, रतौंधी हो जाए, ठीक ना, रतौंधी हो जाता है यदि विटामिन ए कमी होगा, तो कौन सा रोग होगा, तो याद रखना आपको रतौंधी, कौन सा, रतौंधी, ठीक ना। दृष्टिहीनता का मतलब होता है कि दिखाई नहीं देगा, आपको रात में दिखाई नहीं देगा, तो समझ जाना है कि विटामिन ए का कमी है और हमें रोग कौन सा हुआ है, रतौंधी हुआ है। उसी प्रकार विटामिन बी1, ठीक है, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी का क्या कार्य है, हृदय यानी हार्ट एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, इसका एक कार्य है, आपको कार्य को याद रखना है। और यदि विटामिन बी की कमी हो जाए मेरे शरीर में, ठीक ना, या किसी के शरीर में, तो कौन सा रोग होगा, वह बेरी रोग जो है उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना, बेरी रोग, यानी याद रखना है कि विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है, तो बेरी, ठीक है। विटामिन सी के क्या कार्य है, तो विटामिन सी जो होते हैं, ठीक ना, उनका कार्य क्या है,
तो रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, विटामिन सी क्या है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है ना, तो विटामिन सी भी हमें चाहिए। अब देखिए, अगर विटामिन सी के कमी हो जाए तो कौन सा रोग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये रोग है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है, तो स्कर्वी अगर हमें ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा, विटामिन सी को लेना होगा। तो देखिए, विटामिन डी का क्या कार्य होते हैं, विटामिन डी का क्या कार्य होते हैं, तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक ना, विटामिन डी जो है क्या करता है, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। आपको याद रखना है एक कार्य। ठीक है, यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होंगे, रिकेट्स रोग होंगे। ठीक है ना, रिकेट्स रोग। ठीक है, अब देखिए, विटामिन ई की क्या कार्य है, त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। आपको याद रखना है इसका। यदि विटामिन ई का कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। ठीक है ना, ये आपका प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है ना, विटामिन ई की कमी हो जाए। विटामिन के का क्या कार्य है, तो रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। रक्त जो होता है ना, थक्का जैसे हो जाता है, तो ये किसके सहायता से करता है, कि विटामिन के की सहायता से। अगर विटामिन के है तो जो हमारा रक्त जो है, ठीक है ना, उसमें थक्का हो जाएगा। ठीक है ना, यदि विटामिन के यदि कमी हो जाएगा तो रक्त का जो थक्का जो बनता है वो नहीं हो पाएगा, यानी रक्त नहीं जमेगा। ठीक है ना, वो विटामिन के की कमी रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात हम लोग समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन ए का जो है स्रोत किस में पाया जाता है, यानी विटामिन ए किस में पाया जाता है। ठीक ना, यानी मान के चलिए कि हमें रतौंधी हो गया है। ठीक है, तो रतौंधी से हमें बचने के लिए, ठीक है ना, तो कौन सा हम लोग भोजन करेंगे जो हमको रतौंधी नहीं होगा। तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है, ठीक है, तो हम लोग गाजर जानते हैं, गाजर, ठीक है ना, मछली का तेल, ठीक है, दूध का सेवन करने पर क्या होगा कि विटामिन ए हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन ए किस में मिलता है, तो याद रखना है गाजर में, ठीक है, दूध में मिलता है, मछली में मिलता है, मछली का तेल में मिलता है विटामिन ए। तो ऐसे हम लोग भोजन करेंगे तो विटामिन ए जो है हमें प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में रहेंगे, तो रतौंधी जैसे जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे। आपको याद रखना है, रतौंधी से बचने के लिए हमें इस प्रकार के भोजन को लेना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे कि विटामिन बी, ठीक है ना, विटामिन बी किन में पाया जाता है, यानी विटामिन बी का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी के कमी के कारण हमें बेरी बेरी रोग पड़ता है। तो हमें इस बेरी बेरी रोग से बचने के लिए हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, ठीक है, तो मांस, ठीक है ना, मांस, दूध, अंडा, इसमें क्या है प्रचुर मात्रा में विटामिन बी मिलते हैं। तो हमें इनका भोजन करने से बेरी बेरी रोग नहीं होगा। तो याद रखना है आपको। उसी प्रकार से विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी की यदि कमी हो जाए तो कौन सा रोग पकड़ते हैं, स्कर्वी रोग पकड़ते हैं, स्कर्वी रोग पकड़ते हैं। तो हमें क्या, हम ऐसे भोजन के रूप में लेंगे जो हमें स्कर्वी रोग नहीं पकड़े। ठीक ना, स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से क्या होता है, खून आने लगते हैं। ठीक है, तो हमें विटामिन सी, आखिर विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो सी होते हैं, ठीक है ना, विटामिन सी वो खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे जल में बी और सी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यदि प्रचुर मात्रा की बात करें तो विटामिन सी जो है किस में पाए जाते हैं, खट्टे पदार्थ में, जैसे हो गया नींबू, आंवला, ठीक है ना, संतरा, मौसमी। इसमें क्या होते हैं, एक मिर्च भी होता है, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च में भी आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो आपको इसको याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए, विटामिन डी किस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है उसी प्रकार से हम लोग दूध भी, ठीक है ना, दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है विटामिन डी, और मछली भी पाया जाता है। तो उसको जब आप लोग खाइएगा, ठीक है ना, तो खाने से क्या होता है कि विटामिन ए भी पूरा हो जाएगा और विटामिन डी भी पूरा हो जाता है। मैंने बहुत सा ऐसा भोजन है जिसमें सभी विटामिन भी पाए जाते हैं, किसी में 2 पाए जाते हैं।
इस प्रकार से हमारे शरीर में जो होते हैं ना विटामिन को पूरा किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि है संतुलित आहार किसे कहते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसे भोजन जो सभी मतलब सभी चीज, ठीक है ना, जितने भी विटामिन होते हैं, ठीक है, रुक्षांश होते हैं, जल हो गए, खनिज लवण, यानी सभी का मात्रा, ठीक है, उचित मात्रा में यदि है तो उसको हम संतुलित आहार बोले। ठीक है ना, क्या हम बोले कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो संतुलित आहार का मतलब हुआ कि देखिए हमारा जो भोजन है ना, हमारा जो आहार है उसमें क्या होना चाहिए, सभी पोषक तत्व, क्या लिखा हुआ है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। वह आहार जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश तथा जल होना चाहिए, यानी सभी चीज़, वह भोजन जिसमें सभी चीज़ की मात्रा उचित मात्रा में होना चाहिए। उचित मात्रा का मतलब हुआ कि ज़्यादा कम न होना चाहिए, न ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। कम और ज़्यादा मतलब भोजन में ज़्यादा और न कम होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा भोजन जो उचित मात्रा में, यानी जितना हमें चाहिए उतना ही हमें आवश्यक हो। ठीक है, कहने का ये अर्थ हुआ, क्या लिखा हुआ है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, ठीक ना, यानी हमारे शरीर को जितना हमें चाहिए उतना ही हमें चाहिए, अधिक न कम चाहिए। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि बताइए कि तिरंगे में कौन से रंग हैं। ठीक ना, यानी तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग हम लोग जानते हैं कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए दिख रहा होगा, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं तिरंगे का, वो क्या होते हैं, केसरिया, यानी लाल रंगों की खाद्य सामग्री। ठीक है ना, आपको देखना है, दर्शाना इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए केसरिया, ऊपर वाले जो भाग होते हैं केसरिया होते हैं, और किस हल्का लाल रंग के होते हैं। ठीक ना, तो उससे संबंधित आपको सूची बनाना है। ठीक ना, जैसे देखिए टमाटर होते हैं, गाजर, सेब, ठीक ना, यानी केसरिया रंग का ये भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो बीच वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, यानी सफ़ेद रंग के जो खाद्य सामग्री है वो कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं ये चावल होते हैं सफ़ेद, दूध, आलू, अंडा, ये क्या है, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं ये क्या है, सफ़ेद रंग के हैं। ठीक है ना, ठीक, क्या है, सफ़ेद रंग के हैं। तीसरा क्या, नीचे वाले क्या होते हैं रंग, हरे रंग के होते हैं। तो हरे रंग की खाद्य सामग्री क्या क्या है, देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो मटर हो गया, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, पालक, इस प्रकार से अन्न सूची भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जंक फूड और फास्ट फूड, यानी जंक फूड या फास्ट फूड, ठीक ना, क्या होते हैं। ठीक ना, तो देखिए आजकल हम लोग जानते हैं कि जंक फूड का मतलब हुआ फास्ट फूड। ठीक है ना, तो आजकल हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेले में गए, बाजार में गए, तो हम लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है ना, ये सब खाते हैं। ये सब क्या है, ये सब फास्ट फूड होते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, हमारा शरीर के लिए लाभदायक भी है। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाएगा कि फास्ट फूड का कोई उदाहरण दीजिए, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, फास्ट फूड है, इसको हम जंक फूड भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या है कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन की जो बीमारी होती है वो कैसे होता है, तो जो व्यक्ति अधिक नमक का जो सेवन करते हैं
उसको क्या हो जाते हैं, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें जो है नमक उचित मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है आप लोग को याद कर लेना है, जैसा कि दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये खनिज लवण के स्रोत है, ये सब खनिज लवण के स्रोत हैं, ठीक है ना। तो खनिज लवण के स्रोत क्या है, देखिए जैसे आयोडीन के स्रोत हैं, ठीक ना। तो ये आयोडीन के जो आयोडीन किससे मिलते हैं, तो आपको याद रख लेना है, मछली, केकड़ा, आयोडाइड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद, ये सब क्या है, इसमें आपको याद कर लेना है, इसमें आयोडीन पाए जाते हैं। तो आयोडीन वाले जो स्रोत होते हैं, ये आयोडीन किससे हमको प्राप्त होता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, ये सभी। अब फास्फोरस किससे मिलते हैं, तो फास्फोरस से देखिए, फास्फोरस का स्रोत है केला खाने से पूरा होगा, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं। लौह के तत्व क्या है, याद करना है, पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत, ठीक है। ये सभी जो है खाद्य पदार्थ, इसमें क्या है, लौह की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कैल्शियम के स्रोत कहाँ कहाँ से कैल्शियम हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दूध में अंडा, मूली, सलगम और केला, ठीक है। और अन्य स्रोत भी है कि इस समय क्या है, प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं। आपको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये वाले आपको जो प्रश्न होंगे इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रोग के बारे में, ठीक है। देखिए, ये देखिए आप लोग को होगा, जैसे कुपोषण किसे कहते हैं, तो कुपोषण का मतलब होता है कि देखिए, हम वहाँ पर क्या पढ़े थे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह भोजन, वह आहार जिसमें प्रचुर मात्रा में, यानी उचित मात्रा में, ठीक है ना, उचित मात्रा में पोषक तत्व, खनिज लवण, ठीक है, और उक्षांश पाए जाते हैं। या उस भोजन में क्या क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए, ठीक है ना, विटामिन होना चाहिए, ठीक है, रुक्षांश होना चाहिए। तो ये सभी जो मात्रा, जो उचित मात्रा में मिलते हैं वह किसी भोजन में, तो उसको हम संतुलित भोजन कहेंगे। लेकिन क्या होगा, किसी भोजन में वह उचित मात्रा में जो हमको शरीर को चाहिए जो पोषक तत्व, वो हमें शरीर के लिए क्या है, ठीक है ना। तो क्या हम बोल रहे थे कि जो शरीर को हमें चाहिए उचित मात्रा में, वो हमारे शरीर को अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यानी कुपोषण किसे कहते हैं, कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो इस स्थिति में हम क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उसी को हम कुपोषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो यदि हमारे शरीर को जो आवश्यक तत्व चाहिए, ठीक है, पोषक तत्व चाहिए, और वह नहीं मिलेगा हमारे शरीर को, तो अन्य तरह के बीमारी भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग दिख रहा होगा कि क्या है, कि शरीर देखिए दुबला पतला हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। यदि भोजन कम मिलेगा तो हमें प्रोटीन कम मिलेगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलेगा, तो शरीर क्या होगा, मेरा हो जाएगा दुबला पतला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हड्डियाँ हमारी दिखाई देने लगेंगी। इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। जैसा कि देखिए आप, ये देखिए, ठीक है ना, तो ये आपको सूखा रोग है। जैसा कि देखिए, ये वाला जो भाग है ये सूखा रोग से ग्रसित है। क्या है इसका लक्षण, कि सबसे पहले क्या है कि दुबला पतला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसका हड्डी पसली दिखाई देने लगेगा, तो ये क्या है, सूखा रोग से ग्रसित हो गया, क्योंकि इसको जो उचित मात्रा में भोजन जो चाहिए था उसको नहीं मिल पा रहा है, जैसे प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब दूसरा है, देखिए, दूसरा है क्वाशियोरकर रोग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि यदि भोजन में प्रोटीन कम होते हैं, है ना, तो बच्चे में क्या हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है। यदि प्रोटीन, क्या क्योंकि बताए थे कि प्रोटीन जो होता है किस में पाए जाते हैं, तो दलहन जी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, दूध में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं।
तो इस सब की जो मात्रा जो होती है, मान के चलिए उस भोजन में अगर हमें न मिले, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन कम होगा। प्रोटीन वाली चीज़ अगर हमें न मिले भोजन के रूप में तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगा, तो बच्चे की वृद्धि जो होती है रुक जाती है, ठीक है, और पेट क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, क्वाशियोरकर रोग में क्या लक्षण लिखना है कि पेट फूल जाते हैं। क्या लिखना है, पेट फूल जाते हैं, ठीक है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो कौन सा रोग हो जाएंगे उसको, क्वाशियोरकर रोग, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि दिखा रहे हैं, ये देखिए रतौंधी रोग। तो रतौंधी वाले बताए थे ना कि रतौंधी कब पकड़ते हैं, तो विटामिन ए की यदि कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हमें पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि विटामिन ए जैसे स्रोत को भोजन के रूप में रखना चाहिए, ठीक है ना, खाना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए है दूसरा क्या है, घेघा रोग, यानी इसको हम बोलते हैं गाइटर, ठीक है ना, गाइटर रोग। गाइटर रोग में क्या होता है कि देखिए जो गला होता है सूज जाता है ना, मतलब फूल जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि घेघा रोग का पहचान क्या है, तो घेघा रोग का पहचान है कि उसका गला जो क्या होता है, फूल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो घेघा बढ़ गया है, ठीक है। तो घेघा रोग कैसे होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए एनीमिया। एनीमिया जैसा कि दिख रहा होगा कि एनीमिया रोग कैसे होता है, लौह तत्वों की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है, यानी खून की कमी होना एनीमिया का लक्षण है, ठीक है ना, एनीमिया हो जाते हैं। तो एनीमिया जो होते हैं, एनीमिया को अगर हमको सही करना हो, किस चीज़ को हम लोग भोजन के रूप में लेंगे एनीमिया नहीं हो, तो लौह तत्व वाले पदार्थ को आपको खाना चाहिए, ठीक है ना। तो लौह तत्व किसमें मिलता है, जैसे देखिए पालक खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, मड़ुआ, ठीक है ना, यकृत, इस सब का प्रयोग करने से क्या होता है, एनीमिया जैसे रोग नहीं होते हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्या दिख रहा है कि अस्थि और दंत क्षय, ठीक है। तो दंत क्षय आजकल अब क्या है कि आजकल देखिए आजकल जो है बच्चों में बहुत बड़ा बीमारी है कि चॉकलेट वॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, मीठा वाला चीज़, तो क्या होते हैं, दांत को है क्षय हो जाते हैं, यानी दांत गलने लगते हैं, दांत में कीड़ा लग जाते हैं, ठीक ना। तो ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा पाए जाने वाले रोग है बच्चे में, ठीक है। अस्थि क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कैल्शियम की कमी को जो है पूरा करना चाहिए, ठीक ना। तो किस चीज़ को खाने से हमारा जो अस्थि है और दांत जो है ठीक ठाक रहेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये जो है दांत से दिख रहा होगा, ठीक ना, कि सड़ गया, ठीक है। तो इसको अगर बचाना है, इसको सही रखना है, तो कैल्शियम वाले स्रोत को आपको प्रचुर मात्रा में लेना होता है। कैल्शियम के स्रोत बताए थे किसमें पाए जाते हैं, दूध हो गया, अंडा, मूली, शलगम, केला, इस सब क्या है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाए जाते हैं। तो ये सब खाने से आपको क्या होगा, बहुत हद तक क्या है कि स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या है कि जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं। हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संतुलित आहार, कि वैसे आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी चीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, उसको संतुलित आहार कहते हैं। हम फिर पढ़े कुपोषण किसे कहते हैं, कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन की कमी रहे तो उसको, उस रोग से जो हम ग्रसित हो जाते हैं उसको हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण सूखा रोग, क्वाशी रोग, रतौंधी, ठीक ना, इस प्रकार के हम लोग रोग के बारे में जाने। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की अधिकता। एक जगह हम पढ़े, क्या पढ़े हम लोग,
कि पोषक तत्व की यदि कमी हो जाए, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे रोग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। सूखा रोग हो गया, ठीक है, क्वाशियोरकर रोग हो जाते हैं कुपोषण के कारण, ठीक है। यहाँ पर रतौंधी हम लोग पढ़े, ठीक है ना, घेघा रोग भी पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि पोषक तत्वों की अधिकता। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे शरीर में पोषक तत्व अधिक हो जाए, यानी हमारे शरीर से जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हो, तो उसमें क्या होता है, कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए मोटापा का कारण बन सकते हैं, ठीक है। और मोटापा क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। बहुत सारे रोग का जड़ बन जाते हैं। तो जहाँ पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वही इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है। यानी वसा किससे मिलता है, कौन सा भोज्य पदार्थ में, तो बताए थे कि मक्खन, दूध और जिसमें तेल की मात्रा अधिकता होती है, वैसे भोज्य पदार्थ में क्या होते हैं कि वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो वसा की मात्रा को, ठीक है, कम करने के लिए उस प्रकार के भोजन को हमें कम लेना चाहिए, ठीक है। यदि किसी का मोटापा है तो वसा युक्त भोजन को नहीं लेना चाहिए, मतलब तेल वाले चीज़ और घी वाले चीज़, ठीक ना, उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए एक क्या लिखा है कि दूषित भोजन। दूषित भोजन का मतलब हुआ कि वह भोजन, ठीक है, जो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया या ज़्यादा दिन का हो गया, ठीक है, जिसमें धूलकण पड़ते हैं, मक्खी बढ़ जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, तो वो जो भोजन कहलाते हैं दूषित भोजन, ठीक है ना। तो दूषित भोजन का मतलब हुआ इस, यहाँ पर देखिए होटल देखते हैं, यहाँ पर समोसा वमोसा बना हुआ रहता है, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि ये मक्खियाँ जो होता है गंदी जगह मुँह पर बैठती है, फिर वो क्या होता है अपने साथ पैर में जो होता है उसमें लग जाते हैं सूक्ष्म जीव जैसे जीव को, क्या होते हैं इस समोसे पर, मान लीजिए समोसा ठंडा हो गया, ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्या है कि मक्खी बैठेंगे। मक्खी कहाँ कहाँ से बैठते हैं, उसके शरीर में, उसके पैर में, ठीक है ना, वो क्या होते हैं कि गंदी संदी लग जाते हैं, और क्या होता है फिर वही मक्खी जो होता है आनकर यहाँ पर बढ़ जाते हैं ठंडे भोजन पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, दूषित भोजन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दूषित भोजन। ये सभी भोजन को हमें करने से क्या होते हैं कि अनेक प्रकार के हमें रोग होने लगते हैं। तो ऐसे भोजन से आपको बचना चाहिए। दूषित भोजन का मतलब यह हुआ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इस चैप्टर में अब आएंगे हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अब प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। तो प्रश्न उत्तर देखिए क्या दिया हुआ है। अगर ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो इसमें आसानी से हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या पहला प्रश्न पूछता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आलू में होता है, आलू में क्या होता है, तो जैसा कि आपको बताए थे कि आलू अगर काटने पर क्या होता है, पीला होता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, काला दिखने लगता है, ठीक है ना। यानी किसका कारण है, मंड के कारण है ना, इसमें मंड पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें पाई जाती है। तो आपका जो पहला का जो आंसर होगा ये आपका मंड होगा, ठीक है। दूसरा कि हड्डियों दांतों को किसके उपयोग से स्वास्थ्य किया यानी स्वस्थ रखा जा सकता है, तो कैल्शियम, ठीक ना, कैल्शियम, ठीक है। तीसरा है कि इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है, तो आपको याद रखना है रुक्षांश, ठीक है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेघा रोग बताए थे गाइटर रोग, ठीक ना, क्या होता है गला सूज जाता है यानी फूल जाता है, ठीक है। तो इसको जो है किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से, याद रखना आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए है पहला है वसा, ठीक है। तो वसा का नाम बताना है कि वसा में
कौन कौन से जो होता है, कौन कौन भोजन करने से क्या होता है, वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसा कि बताए थे मक्खन, ठीक ना। तो इसमें लिख देना है, यानी वसा में आपको लिख देना है मक्खन, ठीक है, मक्खन लिख लेना है, मक्खन लिख लेना है। और क्या पाए जाते हैं, दूध, दूध, ठीक ना। तो दूध आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, दूध से क्या होता है कि हमें घी घी मिलता है, ठीक ना। घी में को प्रचुर मात्रा में आपको वसा पाया जाता है, क्रीम में भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वसा, आपको 2 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है, 2 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है जिनमें पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको याद रखना है मक्खन, दूध या घी याद रखना है, मक्खन, घी, दूध याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मंड, ठीक ना। मंड किस में, यानी कौन भोजन में हमें पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है चावल और आलू, ठीक है ना। क्या याद रखना है, लिख देते हैं यहाँ पर, चावल यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए मंड किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है चावल और आलू, ठीक है ना। चावल, आलू और लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, मक्का, ठीक है ना। इसमें क्या प्रचुर मात्रा में मंड पाए जाते हैं। तीसरा है रुक्षांश, जैसा कि हम बताए थे रुक्षांश किस में, जैसे रुक्षांश में लिख सकते हैं गेहूँ, लिख दीजिए, गेहूँ हो गया, ठीक है। ताज़ा फल हो गए, और एक आपको लिख देना है सब्जियाँ, सब्जियाँ लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। अच्छा से यहाँ नहीं लिखा रहा है, तो याद रखना है रुक्षांश किस में पाए जाते हैं, गेहूँ, फल, सब्जियाँ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन, देखिए ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, आप या बहुत सारे इसमें प्रोटीन का मात्रा होती है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपको याद कम से कम रखना है मछली, इसमें मछली लिख लीजिए, ठीक है ना, प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें दलहन चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या दूध भी लिख सकते हैं, दूध में भी आपको क्या होता है कि प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। तो क्या बताए हम, वसा में मक्खन, दूध, मछली लिख सकते हैं। मंड में, मंड में क्या है, मंड में क्या लिख सकते हैं, चावल, आलू लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं। रुक्षांश में गेहूँ, फल, सब्जियाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रोटीन में आप क्या लिख, दलहन चीज लिख सकते हैं, मछली, दूध लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है, ये देखिए, इनमें सही क्रम के सामने, कथन के सामने सही एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो सभी जो मेरे शरीर को आवश्यकता होती है, ठीक ना, ये चावल खाने से पूरा नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर गलत का निशान लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो अभावजन्य रोग जो होता है, ये संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण ही होता है, ठीक ना। मतलब ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप कम से कम इसको
पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये भी सही है। संतुलित आहार में क्या है कि सभी चीज़ हमको चाहिए, तो सभी चीज़ एक ही भोजन में हमें नहीं मिल सकता है, इसीलिए हमें अलग अलग मतलब खाद्य पदार्थ होना चाहिए। ये भी सही है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो मांस में सभी चीज़ पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ठीक है। बी मिलेंगे तो ए नहीं मिलेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में कमी होने वाले रोगों को मिलान कीजिए। ठीक ना, एक तरफ से विटामिन दिया हुआ है और खंड ख में क्या दिया हुआ है, रोग दिया हुआ है, तो कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो मिला देना है। देखिए तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक ना, तो इसको रतौंधी में आप मिला देना है इसको। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होते हैं, तो पेरी होते हैं, ये जानते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन होते हैं, अस्कर्वी रोग होते हैं, तो इसको अस्कर्वी मिला देना है। और विटामिन डी की कमी से कौन होता है, ये रिकेट्स रोग होते हैं। इस प्रकार से मिला लिए, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, कहता है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ, यानी आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में मिलता है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो क्या होता है, चावल में। किस में पाया जाता है, चावल में। आलू में पाए जाते हैं, मक्का में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 पदार्थ का नाम। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, चावल। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए आप आलू। ठीक है ना, तो ये दोनों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ। ठीक ना, तब जैसे कि बताया था कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि नींबू हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए नींबू। गड़बड़ दिखा रहा है। ठीक ना, नींबू, 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं विटामिन सी से नींबू। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, संतरा, आंवला लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आराम से लिख सकते हैं। लौह तत्व देखो तीसरा है, कहाँ पर चला जा रहा है जी, लौह तत्व से युक्त भोजन, लौह तत्व किसमें मिलते हैं, तो लौह तत्व में क्या क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो भोजन किस चीज़ में आपको लौह तत्व मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पालक, पालक लिख सकते हैं, सेब लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से अधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ को लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कि फल लिख सकते हैं, सब्जियां लिख सकते हैं। ठीक है ना, गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, इस समय क्या है, रुक्षांश वाले भोज्य पदार्थ हैं। ठीक ना, गेहूं भी लिख सकते हैं, जौ भी लिख सकते हैं। तो यह क्या है, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनीमिया।
एनीमिया रक्त रोग, ठीक ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित के एक एक लक्षण लिखिए। यानी सूखा रोग का क्या लक्षण है, तो यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हैं कि हड्डियाँ क्या होता है, दिखाई देने लगती है। क्या होती हैं, हड्डियाँ दिखाई देने लगती है, शरीर दुबला पतला हो जाती है। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं इसमें, ये पहले वाले में। ठीक है ना, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि शरीर दुबला पतला हो जाते हैं और हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। ठीक है, सूखा रोग का लक्षण है। दूसरा पायरिया रोग क्या है, पायरिया रोग का लक्षण क्या है कि मसूड़े से खून आने लगते हैं। घेगा रोग का लक्षण क्या है कि गाला जो होते हैं फूल जाते हैं। ठीक ना, ठीक है। और चौथा क्या है कि मोटापा, मोटापा में क्या है कि हमारे जो शरीर जो है, हाथ पैर और शरीर क्या होते हैं, भारीपन हो जाते हैं। ठीक है ना, भारी हो जाता है, तो इस मोटापा का लक्षण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक मोटे व्यक्ति को सबसे पहले जो वसा युक्त जो भोजन है उसको कम लेना चाहिए। ठीक ना, जैसे कि तेल वाले चीज़, घी वाले चीज़ को कम कर देना चाहिए। दूसरा है कि टाइम पर उसे सुबह शाम एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, और जितना वह भोजन लेगा, ठीक ना, उसी के हिसाब से उसे कार्य भी करना चाहिए। ये सब क्या है, कम करने का आसान तरीका है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कुछ जंक फूड के नाम लिखे थे। आपको बताया था ना, जंक फूड को बोलते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड में बताए थे क्या हो सकते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए चाउमीन, यहाँ पर लिखा नहीं रहा है, तो इस प्रकार से चाउमीन हो गया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, बर्गर, ठीक है ना, ये सब जंक फूड का उदाहरण है। ठीक है, भोजन बर्बाद नहीं, क्या भोजन बर्बाद नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक ना, सबसे पहले तो आवश्यकता से अधिक जो है किसी भी भोजन को नहीं बनाना चाहिए। ठीक ना, और फ्रिज का उपयोग करना चाहिए। ठीक ना, इससे आपको भोजन बर्बाद नहीं होगा। ज़्यादा अगर भोजन बच जाता है, ठीक है, तो उसको फ्रिज व्रिज में रख कर आपको बचा लेना चाहिए। ठीक है, अपने से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलिए, कैसा आपका लगा वीडियो, ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।